कैसे हैं आप सब। मैं नेहा हूँ, वो नेहा जो एक बहुत शरीफ घर की बेटी है। मेरे माँ और पापा दोनों सरकारी नौकरी करते हैं। मेरा एक भाई भी है मुझसे बड़ा। मेरा भाई बीटेक कर रहे हैं और मैं घर की सबकी नन्ही परी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। आज आप सबसे बातें करने का दिल कर रहा है, और करे भी क्यों ना, इस दिल की भी एक सीमा है, कुछ भी सहने की, बर्दाश्त करने की या अपने अंदर रखने की। मेरे घर वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझ पर जान छिड़कते हैं, लेकिन फिर भी मैं अकेली हूँ, परेशान हूँ, उलझन में हूँ, मजबूर भी हूँ, क्योंकि मुझे किसी से बात करने की आज़ादी नहीं है, या यूँ कहूँ कि कह ही नहीं पाती। इसलिए तो आज ये ख़त लिख रही हूँ। पता है आपको, जब मैं केवल 3 साल की थी, 3 साल, जब मैं केवल 3 साल की थी, अपने मोहल्ले में बाकी बच्चों के साथ खेल रही थी तो मुझे एक भैया बुलाने आए कि नेहा, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही हैं। मैं तुरंत घर जाने के लिए घूमी घर की तरफ, तो उन्होंने कहा चलो मैं ले चलता हूँ। उन्होंने मुझे इस तरह से देखा और मेरे नाजुक कंधों को मसलते हुए मुझे गोद में उठाया कि 3 साल की उम्र की वो तकलीफ़ मुझे अब भी याद है। मैं दोबारा उनसे बहुत दूर रहने की कोशिश करती, लेकिन वो बार बार मुझे छूने की वजह ढूंढ ही लेते थे। मैं कुछ नहीं कर पाती। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था कि मम्मी को क्या बताऊं। मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। कुछ साल बीते, मैं क्लास 5 में पहुंची। अब मुझे पता था कि भैया मेरे साथ गलत करते हैं, मुझे उनसे दूर रहना है। मैं रहती भी थी, लेकिन एक दिन घर पर कोई नहीं था। मम्मी पापा अपने काम पर थे और भाई कॉलेज गया हुआ था। अचानक छत पर किसी के कूदने की आवाज़ आई। मैं सोचने लगी क्या गिरा। अभी सोच ही रही थी कि देखा सीढ़ियों पर से भैया नीचे आ रहे थे। मुझे देखकर वो मुस्कुराए और मुझे एक बार फिर से अपने कंधों का वो दर्द याद आ गया। मैं भागकर कमरे में छुप गई, लेकिन मैं उनसे तेज़ नहीं भाग सकी। मुझे पकड़कर कसकर अपने गले से लगाया और मेरी पीठ पर अपने गंदे हाथ रगड़ने लगे। बहुत चुभन हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कपड़े धुलने वाला ब्रश कोई मेरी पीठ पर रगड़ रहा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। शायद ऊपर वाले को मेरी हालत पर रहम आ गया और दरवाज़े की डोरबेल बज गई। मुझे छोड़ भैया बहुत तेज़ी से भागे। शायद उन्हें जो भी समझ आया हो वो वहाँ से चले गए। मुझे नहीं पता क्या हुआ। दरवाजे पर मम्मी थी। मेरा उड़ा हुआ चेहरा देखकर परेशान हो गई। पूछने लगी क्या हुआ, क्यों परेशान हो। एक साथ उनके इतने सारे सवाल हो गए कि मुझे समझ ही नहीं आया उनसे क्या कहूँ। लेकिन उनके सवालों के बीच जाते जाते भैया की कही हुई धमकी याद थी कि अगर किसी को कुछ बताया तो कुछ बताने लायक नहीं छोड़ूंगा। कुछ साल बाद मैं क्लास 9th में थी। फिर घर में अकेली थी, लेकिन अब कोई डर नहीं था क्योंकि छत सुरक्षित हो चुकी थी। पता नहीं कैसे, पर पापा भाई ने बाउंड्रीज ऊंची करवा दी थी और उस पर झाड़ियाँ लगवा दी थी। मैं टीवी देख रही थी। डोरबेल बजी। आदत के अनुसार मैंने पूछा कौन। जवाब आया दूध वाला। मैं किचन से बर्तन लेकर जैसे ही दरवाज़ा खोलने आई, दरवाज़ा खोला कि सोचने समझने का समय ही नहीं मिला। एक झटका लगा और मैं ज़मीन पर पड़ी थी। बर्तन मेरे हाथ से गिरकर छिटक गया था और मेरे सामने खड़े भैया मुस्कुरा रहे थे। मेरे होश उड़ गए। डरे हुए पता नहीं कैसे इस बार मैंने लड़ने का सोचा। वो मुझ पर हमला करने वाले थे और मैं घर के बाहर भाग गई। कोशिश की और सफल भी रही। और ज़्यादा सुकून तब मिला जब दरवाजे से निकलते ही मैं अपने पड़ोसी अंकल से टकरा गई। उन्होंने मुझे देखा और उन्हें मेरी हालत समझते हुए देर नहीं लगी। उन्होंने मुझे अपने पास रखा, मुझे वापस घर में लाए और उस तथाकथित भैया को मेरे सामने खूब मारा। हाथों से मारा, पाँव से मारा, थप्पड़ मारे, चाटे मारे। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहली बार इतने सालों में किसी ने उनके साथ ऐसा बिहेव किया मेरे साथ बुरा करने पर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। मैंने अंकल को बहुत बहुत थैंक यू कहा और इस अंकल ने बोला कि अरे तुम मेरे बेटे जैसी हो, इसमें थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। पागल हो क्या बेटा। मुझे बहुत अच्छा लगा। अंकल ने पानी का ग्लास मांगा। जब मैंने उन्हें पानी का ग्लास पकड़ाया तो मेरे सर पर हाथ फेरते हुए उनके हाथों ने सर के नीचे आना शुरू कर दिया। मुझे समझते देर नहीं लगी कि
आज मेरा काम ख़त्म, क्योंकि अंकल इतने ताकतवर हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं इन्हें नहीं हरा पाऊँगी। उस दिन अंकल ने मुझे पूरी तरह से नोचने का प्लान बना लिया था कि दूध वाले आ गए और मेरी जान और इज़्ज़त दोनों बच गई। अब मैं बड़ी हो गई थी और मुझे पता था कि अगर इस बारे में घर में बताया तो पापा और भाई लड़ाई कर लेंगे मोहल्ले में और मारपीट अच्छी तरह हो जाएगी। इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अब अंकल को जब भी मौका मिलता मुझे छूना, मेरा मानसिक शोषण करना उनका शौक़ हो गया था। मैंने सब बर्दाश्त किया, पर अब मैं लड़ने लगी थी। लेकिन अभी भी मैं उनसे कमज़ोर थी, क्योंकि मैं एक शरीफ घर की बेटी थी, किसी से कुछ नहीं कह सकती थी। आज मैं 40 साल की एक महिला हूँ और यकीन मानिए आप सब कि मैं आज भी एक शरीफ घर की बहू हूँ। बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा था। सब्र का बांध टूट गया और अब शराफत नहीं ढो जा रही, इसलिए आज ये पत्र लिख करके अपना मन हल्का करने का इरादा किया है। एक शरीफ घर की बेटी बहू नेहा। थैंक यू।